बरसात ज़्यादा होने के कारण पानी भरा खड़ा है जमीनों में, किला में, खेतों के रास्ते बंद हैं। हमारा खेतों का, गांव का पानी निकालने के लिए पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितना भी बाढ़ पीड़ित एरिया है उसमें तन मन धन तक गुरु जी सेवा करवा रहे हैं। तो महाराज जी ने ये मुहिम चला के बहुत बढ़िया काम किया है। संत रामपाल जी महाराज का पूछने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता है पूरा गांव। घना महाराज हो जाओ ना तो संसार पार उतर जाओ। संत रामपाल जी ने जो ये राज सामग्री दी, हम उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के ढाणा खुर्द गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों की उम्मीदों को भी डुबो दिया था। यहां लगभग 1800 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी और खेतों के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे। ग्रामीण अपनी छोटी मोटी कोशिशों और प्रशासन से मिली अधूरी मदद से हार मान चुके थे। उन्हें अगली फसल की बुवाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि सर्दियों में पानी सूखने में महीनों लग जाते। किसानों के लिए यह सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं, बल्कि जीवन यापन का संकट था। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्हें बरवाला में रहने वाले एक परिचित से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक मोटर 15 हॉर्स पावर की और 5600 फुट पाइप की मांग की। और अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। और जो ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की सरपंच हैं वो कृष्णा बहन जी हैं और इनके पति यहाँ पर आए हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द में क्या समस्या है? बरसात ज़्यादा होने के कारण पानी भरा खड़ा है जमीनों में, किला में, खेतों के रास्ते बंद हैं। उसके लिए हम यहाँ आए हैं, पानी निकलवाने के लिए, पंप सेट और पाइपों के लिए। क्या डिमांड रखी आप? हमने पंप सेट लिए, पाइप लिए हैं, लगभग 5600 फुट और एक 15 HP की पंप सेट की मोटर। बिजली कनेक्शन ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद प्राप्त हो सकती है? ये हमारे बड़े भाई हैं कुलदीप जी, उन्होंने बताया। हमने वो यहीं बरवाड़ा रोड पे ही मरोल सिटी में रहते हैं। उन्होंने बताया भाई वहाँ जाके संपर्क करो, वहाँ समाधान होगा। तो हमने जैसे ही पता लगा हम 2 पंचायतों को लेके यहाँ पहुँच गए। तो अपनी समस्या के समाधान हेतु क्या उम्मीद है आपको? नहीं होगी उम्मीद, जब किसी ने बताया अच्छा ही बताया है और पानी निकलेगा तो उम्मीद होगी। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की पंचायत सतगुरु रामपाल जी महाराज जियों के चरणों में प्रार्थना के लिए आए हैं। उनका काम बाढ़ग्रस्त है और उन्होंने 15 HP की एक पंप सेट और 5600 फुट 8 इंची पाइप की जरूरत है, जो हम सतगुरु के चरणों में हमारे वकीलों के माध्यम से भेजेंगे और वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा इनको सूचित कर दिया जाएगा और ये सहायता जल्दी से जल्दी मुहैया करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द के सभी समस्त ग्रामवासी यहाँ पर और पंचायत सदस्य, पंच, सभी सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना भेज दी है। किसानों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान की व्यवस्था करने में उन्हें हफ्तों लग जाते, वह सामान्य महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे वाहन ढाणा खुर्द गांव पहुंचे। इस सामग्री में एक मोटर 15 हॉर्स पावर की ओर 5600 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो पहुंच चुका है ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द, तहसील हांसी, जिला हिसार। और आज यहाँ पर सभी जो ग्राम पंचायत है, ग्रामवासी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज
की जो राहत सामग्री यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर समस्त जो ग्रामवासी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सेवादार भेजे गए हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। ग्रामवासी भी खड़े होकर जो है इनका मंगलाचरण में हिस्सा ले रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी समस्त ग्राम पंचायत ढाना खुर्द की बैठी हुई है। सरपंच पंच सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो सेवादार आए हुए हैं वो सारा सामान लेकर आज ग्राम पंचायत ढाना खुर्द तहसील हांसी जिला हिसार में पहुँच चुके हैं, क्योंकि ढाना खुर्द जो है बाढ़ के पानी से ग्रस्त है और इसीलिए जो बाढ़ राहत सामग्री है तुरंत पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या प्रार्थना हुई थी और क्या क्या जो है इनको सामान यहाँ पर पहुंचा है। हमने एक खबर के माध्यम से पता लगा था संत रामपाल जी महाराज बाढ़ ग्रस्तों के लिए पाइप मुहैया करा रहे हैं, मोटर मुहैया करा रहे हैं। तो हम परसों जाके वहाँ मिले और वहाँ हमने अर्जी दी, एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने बताया भाई तुरंत समाधान होगा। आज हमारे गांव में हमारा खेतों का गांव का पानी निकालने के लिए पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी कितने सामान की आपने इनसे प्रार्थना की थी? हमने लगभग 5600 फुट पाइप और मोटर की डिमांड करी थी, जो हमारे पास अब आप ये रामपाल जी महाराज की डेरे की तरफ से प्राइवेट कराने के लिए पहुंचे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत ढाना खुर्द बाढ़ पीड़ित से ग्रस्त है और एक अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने चला रखी है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सभी गांव आते हैं जो बाढ़ पीड़ित है, और जितना भी बाढ़ पीड़ित एरिया है उसमें तन मन धन तक गुरुजी सेवा करवा रहे हैं और उनकी दया से बहुत जोर शोर से सेवा चल रही है। और ऐसे ही ढाना खुर्द में आज हम आए हैं और सारा दो सामान इन एक मोटर और 5600 फुट पाइप ये गुरुजियों ने इन प्रार्थना लगाई थी और ये सारा सामान उपलब्ध आज इस गांव को करा दिया है। और ऐसे ही आगे भी गांव में कोई जरूरत होगी तो गुरुजी खड़े मिलेंगे। ग्राम पंचायत ढाना खुर्द ग्राम वासियों से निवेदन है कि आप लोग समझो संत रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है, कबीर परमेश्वर खुद आए हुए हैं। आप लोग इसका फायदा उठाओ, इसको समझो कि यहाँ कितने पूंजीपति हैं कि कभी आप आगे किसी ने सुन ली आपकी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपने कल ही प्रार्थना की थी और तुरंत आपकी प्रार्थना सुन ली और आज आपके सारा सामान आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। और सतगुरु जियों ने एक विशेष निवेदन किया है आप लोगों से, उसको आप ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत ढाना खुर्द तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ढाना खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव भी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है
तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना दी है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी तारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना। जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आपको निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, उसमें बहुत जो है गहरी बातें आपको बताई गई हैं। ग्राम पंचायत को, ग्रामवासियों को बताई गई हैं कि भाई गांव का पानी निकलना चाहिए, चाहे सामान कितना भी ले लो, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को बाढ़ रक्षित सहायता पाइपलाइन व मोटर दी है, हम उसका सभी ग्रामवासी मिलकर सभी खेतों में जमींदारों का पानी सभी निकालेंगे और फुल जोर शोर से उसको खाली करके अगली फसल भी लहराएंगे। जी, संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ग्राम पंचायत दाना खुर्द की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो निवेदन पत्र सुनाया गया था, पढ़ाया गया था, उस पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं, अपनी सहमति जताई है कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल देंगे और अगली फसल की जो है बिजाई भी कर देंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक लौट आई। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों का कहना था कि यह मदद उनके लिए जीवन दान जैसी है, क्योंकि फसल बर्बाद होने का मतलब किसान के लिए सब कुछ खत्म हो जाना है। वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें विश्वास है कि वे अगली फसल की बुवाई कर पाएंगे। और अभी हमारे साथ हैं ढाना खुर्द के चेयरमैन जी दयानंद जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज की जो सारा बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर पहुँची है, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ, जो पाइपों की मोटरों की मुहिम चला रखी है महाराज ने, ये बहुत बढ़िया काम, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण इस पे सारा पानी भरा हो चुका है और पाइपों की कमी थी। तो महाराज जी ने ये मुहिम चला के बहुत बढ़िया काम किया है। लोगों की फसल बुएगी है, अन्न पैदा होगा, इसमें ज़मींदारों को ही फायदा होगा और जो मकानों में और खेती में जो नुकसान हो चुका है कुछ आगे का बचाव हो जाए। कितना नुकसान है फसलों को? देखो जी, हमारे तो सारी फसल खत्म हो चुकी है। अच्छा, कोई फसल नहीं। अच्छा, हाँ, सब भरा हो गया, कुछ धान थोड़े बहुत बचे हुए। पहले गांव में पानी ज़्यादा भर गया था तो हम 2 लाइन गए थी। अच्छा, वो छोटी लाइन थी गांव का, तो कुछ हमने निकाल दिया था। जो हमारी साइड है
हमारे डाणी साइड और इस साइड में बहुत ज़्यादा पानी भरा खेतों में। अच्छा। वह कणक नहीं बीजे भी, तो उसका पानी ज़्यादा 4-5 फुट ज़्यादा है पानी कम से। आगे की फसल या मन नहीं 6 दिन नहीं लग जाए। हमारा पाइप आज मोटर और पाइप है हमारे गांव में पहुंच चुके हैं। हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं, क्यों जल्दी से जल्दी परसों हमें मिले थे और आज पाइप और मोटर पहुंचा दी। हम गांव वासियों की तरफ से जो इतनी फसल या नष्ट हुआ है और फसल पे कहानी किसान चलता है, सही वासन नहीं होगी तो कहाँ से चलेगा। सही बात। बच्चे हैं, गरीब हैं, घर का खर्च चलता है सही से। और महाराज जी ने ये बुआ है, हम उसके आसानमंद हैं। परसों बृहस्पतिवार को गांव डाणा खुर्द की पंचायत और गांव के सम्मानित सदस्य बरवाड़ा संत रामपाल जी की महाराज के आश्रम में पहुंचे थे। तो गांव की डिमांड थी कि 5600 फुट के करीब 8 इंची पाइपलाइन के लिए और साथ में एक 15 HP की मोटर, उसके लिए जो डिमांड की थी। गांव में जो बाढ़ का पानी आया हुआ है उसके लिए हमने संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम में हमने एक ज्ञापन दिया था। तो महाराज ने कहा था, महाराज की तरफ से जो आश्रम की तरफ से आश्वासन दिया था, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जो सामग्री हम मुहैया करवा दी जाएगी। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आज गांव में 5600 फुट पाइपलाइन और एक मोटर तुरंत गांव को दी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते, आभार व्यक्त करते। संत रामपाल जी महाराज का पूछने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता है पूरा गांव। और पानी निकालने के लिए पूरा गांव बड़ा परेशान हो रहा था। इसमें 500-600 एकड़ में 4-5 फुट में पानी भरा है। तो हम वहाँ गए थे, महाराज जी ने हमारी ये पुकार सुनी है, उसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। इसके लिए जी हम धन्यवाद करेंगे कि हमारे गांव का सारा पानी निकल जाएगा और बढ़िया काम हो जाएगा, हमारी फसल बुझ जाएगी और हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा है, मतलब पानी ने इतना परेशान कर रखा है गांव में। तो पानी सरपंच साहब की या प्रशासन की मदद से गांव का पानी निकल गया, लेकिन खेतों का पानी इतना है, अगर आज भी ये मदद अगर नहीं मिलती तो आगे चल के फसल बोने का मतलब ही नहीं था। क्योंकि हो सकता है ये वैसे पानी सूखने में पता नहीं 6 महीने लगते या 10 महीने लगते। तो सर्दियां भी आने वाली हैं, पानी का तो कम ही चांस था सूखने का। सर्दियों में वैसे पानी कम सूखता है। बाकी संत महाराज रामपाल महाराज जी की जो मुहिम ये जो चली हुई है, इस मुहिम का सरपंच साहब को पता चला, जाके प्रार्थना की, परसों ही प्रार्थना की थी, आज मदद मिल गई। इसमें बहुत ही बढ़िया, मतलब एक बहुत ही अच्छी मदद दी है संत महाराज की। हम तय दिल से पूरा गांव धन्यवाद करते हैं। साल भर का घना ही महाराज हो जाओ ना तो संसार पार उतर जावा। एक यो महाराज इतना हो गया कि इतनी सेवा करा है, जो और भी हो जाओ तो फिर तो दिक्कत आनी ही कौन थी। और ना आग आवेगी, ऐसा ऐसा महाराज घना ही हो जावा है। क्या कहूँगा मैं भाई, मरण हो रहा था, घरा में पानी बढ़ गया था, लगभग गांव में ट्रेड छात लगभग डैमेज हो रहा है। खेतों में पानी भी है, ये तो थोड़ा बहुत गांव को तार दियो, खेतों में पानी भी है। अगली फसल की कोई उम्मीद कौन थी, उम्मीद छोड़ भी गया था कि 4 फुट 5 फुट पानी है तो टूटा तो कौन है भाई, नू तो अपने आप तो कौन टूटा, जब नहीं तोड़े तो अब ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद छोड़ दी थी, अब उम्मीद क्या है? ये हो गया, महाराज जी आ गया, इनका अनुयायी आ गया, टीम नू बंद की भाई अगली फसल बोल लेंगे हमें। भाई एक तरीके से भाई किसान का तो एक तरीके से भाई फसल नष्ट होने का मतलब है उसके तो मरने जैसा। वह तो गई, अगली की तसल्ली कौन थी, वह तो गई, ऐसे जीवन दान मिला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को अपने गांव की तरफ से? अरे भाई खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा, मैं संत रामपाल जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने अच्छा बाढ़ पीड़ित है किस्म के आगे फसल है ना वो बूझ जाएगी। संत रामपाल जी ने जो ये राज सामग्री दी, हम उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत सामान क्या क्या मिला है आज आपके गाँव? सर अभी एक मोटर है और पाइपलाइन है, स्टार्टर है, फेविकोल है, क्लिप है और असेंबली वगैरह जो जो आइटम होता है ना वो सभी है। हाँ सभी हमें ग्राम पंचायत ने हैंडओवर ले ली है और हम जल्द ही पाइपलाइन बिछा के और हमारे सभी
किसान भाइयों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। इसमें अभी किसानों से बातचीत की थी, बहुत ज़्यादा दुखी थे। कुछ बोले कि भाई बिल्कुल जमा मर से लिए थे, क्योंकि फसल की उम्मीद नहीं थी। पानी भरा हुआ है, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, पता नहीं कब तक बारिश का पानी जाता नहीं जाता। लेकिन एक तरीके से जो है अब एक गांव को किसानों का कहना है कि भाई ये पानी निकल जाएगा, 5600 जो फीट की पाइपलाइन है, ये तो कुछ ना कुछ हमें भाई हमारा जीवन एक तरीके से बच गया है। ये बात बिल्कुल सही कहते हैं जमींदार। मर तो क्या बताऊँ सर आपको, घास है ना जो पशु चारा, वो भी नहीं लिया जाता। वो भी पानी इतना है, 7.5 फुट तकरीबन पानी है। 2 महीना हो गया। कुछ डाणियाँ हैं हमारे गांव की खेतों में, उनका निकलना मुश्किल है। बेचारे बहुत परेशान था। इसकी वजह से जमींदार बहुत तंगी से भी गुजर रहे हैं। और आगे की फ्यूचर की जो फसल है ना, रबी फसल है, वो बोने की आस बिल्कुल नहीं थी। अभी एक उम्मीद जागी है संत रामपाल जी की पहल से। चलो जो है अच्छा ही होगा। संत रामपाल जी ने जो पहल की है गाँव वासियों के लिए, हम उसका फिर दोबारा से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया काम कराया संत राम महाराज जी ने। हमारे पानी की डूबा हो रही है, कितने छाती खड़े है, कितने गोड्डा खड़े है, कितने भाई आदमी डूब भी जाओ, इतना पानी भी है। 2 महीना हो गया, चारा चूरा आवाज नहीं। अगली फसल 6 महीना तक बुआ नहीं, पानी लिखट जा। संत राम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी, संत राम महाराज जी का बहुत बहुत। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी जो एक मोटर थी वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। और केवल एक मोटर ही नहीं है, यहाँ पर मोटर का पूरा सामान साथ में जो ढाना खुर्द में पहुँचाया गया है। एक तो इनकी 15 HP की मोटर, स्टार्टर, फिर ये फेविकॉल के डब्बे, मतलब एक छोटा मोटा सारा सामान। और यहाँ पे देखिए पाइप वगैरह, ये सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया गया। तो एक बार पूछ लेते हैं इनसे भाई क्या क्या सामान है जो आज दिया गया है। सच्चाई जी, ये ढाना खुर्द की पंचायत, ये कल गुरुजियों के चरणों में इन्होंने प्रार्थना करी थी। और हमने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में ये प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजी थी। सतगुरुदेव जी का आदेश आ गया था कि इनको जल्दी से जल्दी ये जितना भी जो सामान मांगा है वो मुहैया करवा बेटा। तो आज हमने गाँव में ये सारा सामान लेकर और इनके हैंड ओवर कर दिया। क्या क्या हैंड ओवर करा? ये ऐसा है जी, यानी 5600 फुट तो पाइप है अपना, 8 इंची का लाइन इन्होंने 5600 फुट मांगी थी। और एक 15 HP की मोटर है जी, जो ये एक स्टार्टर है इसको चलाने वाला जी। एक ये जो पाइप जोड़ते हैं उनका फेविकोल है जो केमिकल है जी। एक ये आंडी हैं जी, नट हैं, क्लिप हैं, वाल हैं, यानी जो सुंडिया है, पाइप हैं, जो इससे रिलेटेड जितना भी जो सामान था, इनको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमने यानी पूरा करवा दिया, इनको पूरा सेट दे दिया। पूरा सेट दे दिया जी। सरपंच जी क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का। हमारे गांव में पानी उतरवाने के लिए सारी रात सामग्री दिए। सारा ग्राम पंचायत बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कर लिया आपने अपना हैंड ओवर कर लिया सारा सामान? बिल्कुल कर लिया जी। सारा पाइप भी, मोटर भी, स्टार्टर भी और थिम्मल भी, फेविकॉल भी, सब हमारे पास हैंड ओवर हो गया। और हम जल्द से जल्द सारा खेतों का पानी निकाल के, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर ढाणा खुर्द के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे पूरी तरह से हार मान चुके थे और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकल जाएंगे।